दोस्तों एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम कई जानकारों का माने तो हमारा आने वाला भविष्य पूरी तरह से इसी एआई या रोबोटिक टेक्नोलॉजी पर निर्भर होगा। अब पूरी दुनिया में कई सारे बड़े बड़े कंपनी इस टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा विकसित करने में लगे हैं और आप ये जानकर बिल्कुल चौंक जाओगे कि आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पर होगा कि शायद आप में से कई दर्शकों का एक अच्छा दोस्त या हमसफर और आपका ख्याल रखने वाला या ख्याल रखने वाली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट होगा, जिसके अंदर हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए इतना दिमाग या इंटेलिजेंस डाले होंगे कि वो आपके दिनचर्या के कामों को आसानी से अंजाम दे सके। खुद टेस्ला के फाउंडर इलन मस्क का कहना है कि आने वाले दिनों में यह एआई या ऑटोमेशन रोबोटिक टेक्नोलॉजी हम इंसानों से भी कैपेबिलिटीज के मामले में ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन दोस्तों ये आखिरकार कैसे संभव है, और भी बहुत सारे सवाल जो आपके मन में कभी न कभी आया होगा या भविष्य में आ सकता है, जैसे ये रोबोट्स किस किस तरह के काम कर सकते हैं और क्या यह टेक्नोलॉजी कभी हमारे सभ्यता के लिए खतरा बन सकता है। और इस वीडियो के दौरान एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिस पे कोई भी बात करना नहीं चाहता, जो एआई या रोबोटिक टेक्नोलॉजी का एक काला सच है और इसका फायदा उठा रही है सेक्स टॉयज इंडस्ट्री। दोस्तों आज का ये वीडियो बेहद ही मजेदार होने जा रहा है, वीडियो को समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों टेस्ला इस कंपनी का नाम सुनते ही लग्जरियस इलेक्ट्रिक कारों का ख्याल आता होगा, लेकिन क्या आप जानते हो ये सिर्फ एक कार बनाने वाली कंपनी नहीं है, जो इन कारों को बनाने के साथ साथ एक एआई डेवलप कर उसे इस्तेमाल में लाने वाला एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी है, जो कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमेशा डेवलप करने में लगा होता है ताकि इनकी कार बिना किसी चालक के सड़कों में चल सके और कार में बैठने वाला इंसान पूरी तरह से सेफ रहे। लेकिन अब दोस्तों टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने जा रहा है जो कि लगभग किसी इंसान के कद का होगा। इलन मस्क का कहना है कि ये ह्यूमनॉइड रोबोट उनके टेस्ला के कारों की तरह होगा। Robotics company, because our cars are like semi-sentient robots on wheels, neural nets recognizing the world. अगर हम देखें तो यह बिल्कुल सच है, टेस्ला के सभी कार एक तरह से रोबोट ही होते हैं, क्योंकि ये बिना किसी ड्राइवर के रोड पर चलते हैं और अपने आप पार्क भी होते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो इन कारों को एक एआई रोबोट बनाता है। और इन कारों में हर एंगल पर कैमरास और सेंसर लगे होते हैं जो हमेशा आसपास के वाहन और सड़क में मौजूद रुकावटों को जांचते रहते हैं। और दोस्तों इस ह्यूमनॉइड रोबोट में भी टेस्ला के सभी सेंसर और कैमरा लगे होंगे, जिससे यह रोबोट आसपास के चीजों को देख पाएगा। और आगे जाकर इस तरह के रोबोट्स ओल्डर एज होम्स, मेडिकल्स और आम आदमी के घरों में भी नजर आएंगे। और आप भी इस कमी को महसूस किए होंगे जब इस पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे मेडिकल्स, नर्स और मेडिकल स्टाफ के कमी से जूझ रहे थे। इस तरह की टेक्नोलॉजी आने के बाद ऐसे किसी कामों को जिसमें हम इंसानों को खतरा हो, तो ये अत्याधुनिक रोबोट्स उन कामों को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि हर टेक्नोलॉजी का एक अच्छा इम्पैक्ट होने के साथ साथ उसी टेक्नोलॉजी का कहीं न कहीं बुरा इम्पैक्ट भी होता है। आप इस खबर को सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाओगे कि इंडियन टाइम्स के इस रिपोर्ट का माने तो हर 10 में से 6 लोगों का जॉब्स इस ऑटोमेशन की वजह से ही जाने वाला है। आज भी आप देख सकते हो हजारों की संख्या में लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से निकाले जा रहे हैं। और अब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही नहीं, मेडिकल सेक्टर को देखे तो मेडिकल रोबोट्स आने लगे हैं जो क्रिटिकल से क्रिटिकल ऑपरेशन करने में सक्षम है। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तो कंस्ट्रक्शन रोबोट्स बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इसी के साथ साथ आर्मी भी बाकी नहीं है, जहां ऐसे रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो फ्यूचर की लड़ाई को लड़ने वाले हैं, क्योंकि आगे जाकर रणभूमि में सैनिकों का जगह लेने जा रही हैं ये रोबोट्स। और इन सभी चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सभी क्षेत्रों में ऑटोमेशन यूज में आने लग रहा है, जिसमें जॉब तो जाएंगी ही जाएंगी। ऐसा ना हो कि हम जिस तेजी से एआई में सोच और समझने की शक्ति डाल रहे हैं, जिससे एआई एक दिन हमसे भी उन्नत होकर खुद ब खुद अपने आप को डेवलप करने लगे और हमारे ही मानव सभ्यता का खात्मा का वजह बन जाए। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक, जिसमें रोबोटिक टेक्नोलॉजी का बेहद ही गलत उपयोग हो रहा है, जो कि सेक्स रोबोट से रिलेटेड है। अगर आपका एज 18 साल से नीचे है तो प्लीज इस वीडियो को यहीं से छोड़ दें। दोस्तों आने वाले भविष्य में रिलेशनशिप का माने ही बदलने वाला है। भविष्यवादी लेखक इयन पियर्सन का मानना है कि 2050 तक नेचुरल रिलेशनशिप बेहद ही कम होगा, क्योंकि रिलेशनशिप
पार्टनर का जगह ले चुके होंगे ये सेक्स रोबोट्स, और इसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि टेक्नोलॉजी हमारे जिंदगी के हर आयाम पे प्रभाव डालता है। और यह सेक्स डॉल्स का इतिहास पूरी तरह से हिटलर के जमाने से जुड़ा है, क्योंकि हिटलर के कहने पर ही वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उनके सोल्जर्स के लिए इस तरह के डॉल्स डिजाइन किया गए थे। और पहली बार 2010 के आते यह सेक्स डॉल्स एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी से अपग्रेड होने लगे, जो पहली बार किसी इंसान की तरह सामने वाले इंसान से इंटरेक्ट कर सकता था या कर सकती थी। और धीरे धीरे यह टेक्नोलॉजी और भी बेहतर होता गया। आज के समय में सबसे एडवांस सेक्स रोबोट का नाम है हार्मोनी, जो सामने वाले इंसान को पहचान कर उसके साथ बात कर सकती है और यह एआई की मदद से नई नई चीजों के बारे में पता कर सकती है। और इसे सुनकर आप ताज्जुब होंगे कि हार्मोनी रोबोट बनाने वाली कंपनी रियल रोबोटिक्स का कहना है कि इस कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इस तरह के रोबोट्स 3 गुना ज्यादा बिके हैं। और दोस्तों, विकसित देश जैसे जापान, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में रिलेशनशिप बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और अर्थ 2050 के एक आर्टिकल के अनुसार आज के समय में वर्क प्रेशर इतना हो चुका है कि जिससे लोग इन सेक्स रोबोट के प्रति ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, जिससे इन रोबोट्स और सेक्स डॉल बनाने वाली कंपनियों का आय दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। 2030 तक तो ये एआई सेक्स रोबोट्स में इतना इंटेलिजेंस होगा कि ये किसी आदमी या औरत के साथ आसानी से रह पाएंगे। इन टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट रिलेशनशिप और सोसाइटी में कहीं ना कहीं गलत ही होने जा रहा है। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बेहद शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर इसी टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।